We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरोज कनौजिया आर.के. इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर हरपुर चौक महाराजगंज। जैसा कि हम लोग क्लास 9th की हिंदी जो है उसका पहला चैप्टर बात है, इसके राइटर हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बात निबंध, जो लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। चलिए आइए देखते हैं। यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। यानी कह रहा है इसमें कि यदि हम वैध होते, वैध मतलब डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तो किसकी बात करते? कफ और पित्त की बात करते और भूगोल वेता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। कह रहे हैं कि लेकिन हम दोनों विषयों में कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। यानी कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी कि हम तो बस उन्हीं 2-4 बातों को लिखते हैं जो आपस में एक दूसरे से के मुख से निकलती है और किसी दूसरे के हृदय तक उसको वो पहुंचती है, तो बस हम वही सब बातें लिखते हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अक्षर फूल मखलूकात कहलाती है। कह रहे हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। शुक सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। यानी शुक नाम का सारिका मतलब वो पक्षी है, शुक माने तोता जो होता है वो थोड़ी सी बात को समझ कर क्या करता है, उसको उच्चारित करता है, कहता है। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। ये कहने का मतलब ये है, इसमें सिर्फ बात की बात कही गई है कि कोई भी बात किसी तक पहुंचाने के लिए, किसी के हृदय तक पहुंचाने के लिए हम कोई भी अपने मन की भावनाओं को, विचारों को दूसरे तक किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? बात के माध्यम से। तो उसी बात को इन्होंने निबंध के रूप में हमारे सामने रखा है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। यानी बात में लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा यानी ईश्वर जो है वो क्या निराकार है, यानी इसका कोई आकार नहीं है तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। यानी कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, फिर भी इसका संबंध किसके साथ लगाए रहते हैं? उसी निराकार ईश्वर परमात्मा के साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात की ही पर्याय है। यानी ये सब बात की बात है कि कहते हैं ना कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल है, यानी बात में इंसान कई सारी बातें जोड़कर उस बात को रखता है जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। यानी जो एकदम प्रत्यक्ष किसके माध्यम से की जाती है? मुख के माध्यम से, मुख के बिना नहीं हो सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन पानी वक्ता वड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यानी कहते हैं कि बहुत सारे धर्मावलंबियाँ जो हैं वो कहते हैं बिन बानी वक्ता जड़ जोगी, यानी बिना बानी से वाणी के भी हम लोग क्या हो सकते हैं? ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, या कोई भी बात हम किसी को नहीं कह सकते हैं।
अगर कोई बात किसी को कहनी है तो बिना वाणी के हम लोग नहीं कह सकते। अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो हम बिना बात के भी उन तक पहुंच सकते हैं। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध करते रहते हैं। यानी अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कई सारी बातें मनाने में कई सारी बातें को जोड़ते हैं, बातों में बात जोड़ते हैं और उसको मनाते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्भय नाम से मुख बिचकावेंगे। अपाड़ीपादो जवनो ग्रहिता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। यानी कुछ लोग भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनको लूला लंगड़ा कहते हैं वो कुछ नहीं करता। ये सब बात की बात है। यही बात यानी बातों के माध्यम से हम किसी को अच्छा भी कह सकते हैं, किसी को बुरा भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है। हमारा प्यारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्रामशिला है, जो उसकी श्यामता का घोतन करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वो निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। कैसा है? निराकार है और काला रंग का है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठुकरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से चिंतित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। नहीं ठुकराएंगे। बातों से लोग बहुत सारे कानों प्राणों व दोनों में प्रेम रस सिंचित करते हैं, यानी अपने प्राणों में भी कानों में भी। किसके माध्यम से? बात के माध्यम से। अब आगे देखते हैं। जब परमेश्वर तब बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। यानी बात के माध्यम से हम अपने बातों को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, उसके प्रभाव को पहुंचाते हैं। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। यानी सारा जो है नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश सब बात ही है, सब बातों के माध्यम से उसमें लिखा गया है। लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाएंगे तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। यानी इसके भी बहुत अगणित रूप हैं। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगाती बात इत्यादि सब बात की ही तो है। यानी हम लोग कभी सीधी बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं, भली करते हैं, बुरी करते हैं, सब किसके माध्यम से करते हैं? बात के माध्यम से करते हैं। अब आगे देखिए, कह रहे हैं बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, बैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसे सुविधा ही नहीं। यानी कोई भी बात, रीति रिवाज, दुख सुख, घृणा, प्रेम, उत्साह, जलन, कुछ भी हो, हम किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? बात के माध्यम से करते हैं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। यानी घर बैठे हम लोग बात के माध्यम से समाचार मुख से पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब बात की तो बात है। डाक खाने अथवा तारघर अथवा क्या कह रहा है? डाक खाने अथवा तारघर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है, हमारे तुम्हारे
भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। यानी कह रहा है बात ही हाथी पाइए, यानी बात से ही पराये अपने और बात ही हाथी पाओ, और बात से अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वव्ययी का पुरुष, यानी दुष्ट पुरुष का जो होता है। युद्धोत्साही, युद्ध में उत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुकर्मी, सुपथगामी, अथ च सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। यानी इसी से कोई गलत मार्ग पे जाता है, कोई सही मार्ग पे जाता है, कोई युद्ध में उत्साह दिखाता है, जोश दिखाता है, कोई युद्ध से प्यार करता है, कोई बुरी संगति का होता है। सब किस पे डिपेंड करता है? बात पे डिपेंड करता है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, इसको तैयार कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अब इसका जो अगला भाग है आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।